नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा है ठीक होंगे। आज तारीख हो गई है 12 नवंबर 2022 और मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम आपको आलू की स्थिति परिस्थितियों से अपडेट कराते हैं, आपके प्रश्नों के भी जवाब देते हैं, आपकी आवश्यकता अनुसार जो भी आपके शंकाएँ होती हैं उनका भी समाधान करते हैं। और जैसे कि मुझे केमिकल्स के मैंने रिसर्च किया है केमिस्ट्री के अंदर, तो मैं उसके बारे में अगर आपकी कोई शंका है तो उसका भी विशेष समाधान करता हूं। तो आज मैं उस पर भी चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि कई जगह से ये शिकायतें आ रही हैं कि कई जगह किसानों ने आलू बोया और आखिर आलू क्यों नहीं हुआ। तो उस पर हम आपसे भी चाहेंगे कि जो लोग कुछ जानकार हैं, उनको कहीं कोई समाधान मिला हो, या तो आप जो हमारे दर्शक हैं तो वो भी कृपया किसी ने कुछ बताया हो या कोई स्पेशल विशेषज्ञ वहाँ आया हो, उसने बताया होगा क्या कारण हो सकता है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमारे जो अन्य किसान भाई हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो आज के टॉपिक में एक तो हम ये बताएंगे कि जैसा हमने बताया था कि कहाँ किन किन मंडियों में पुराने आलू को थोड़ा सा सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ है और नए आलू की क्या संभावनाएं हैं, क्यों नए आलू के भाव गिर रहे हैं, और इन पर बात करेंगे। और नया आलू की अब कितनी आवक, और ये भी बताएंगे कि आपको कितने दिन चलता है जो है ऊना और होशियारपुर का आलू, किन मंडियों में अभी भी लगातार तेजी बनी हुई है और कहाँ फिर मंदी नहीं रुक पाई है अभी तक, इन पर भी चर्चा करेंगे। तो सब कुछ देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब की लाल बटन को क्लिक कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, जिससे कभी भी मैं कुछ भी आपको नई सूचनाएं जब भी डालता हूं तो वो आपको मिलती रहें। सबसे पहले मैं चर्चा यहां से शुरू करता हूं कि नए आलू, पहले आपके प्रश्नों का ही कुछ जवाब दे देता हूं। हमारे एक कुलदीप राय जी हैं, शायद पंजाब से हैं, उन्होंने बताया कि झान जगह है कहीं पंजाब में, उन्होंने वहाँ पर खेत में आलू बोया था और वहाँ पर भी आलू जो है नहीं होगा। तो क्या कारण हो सकता है? तो आपने ये नहीं बताया कि क्या कारण। देखो, मुझे जो जानकारी मिली है कुछ जगह पर, तो ये पता चला है कि कुछ लोगों ने जो आलू बोया, आलू बोने के बाद जो खरपतवार की दवा है वो अनलिमिटेड मात्रा में या विभिन्न दवाओं का प्रयोग किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि हर जगह ये कारण है, लेकिन जो बताया चल रहा है कि जिन लोगों ने फंगीसाइड्स का प्रयोग किया था उपचार के लिए, यानी कि आलू धोने की दवा का प्रयोग किया था और उस धोने की दवा की वजह से आलू नहीं होगा, ये बात कहीं समझने योग्य नहीं है। कोई भी फंगीसाइड यूज करो, उससे आलू न उगे, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि जो इससे पहले धानों में दवा मारने की जो खरपतवार मारने की जो दवाई छिड़की जाती है, वो दवाई टंकियों में हो थोड़ी बहुत मात्रा में, और उसी टंकी में फंगीसाइड्स जो भी आप कार्बेंडाजिम वगैरह जो भी यूज किया हो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या वेलिडामाइसिन जो भी यूज किया हो, वो अगर आपने प्रयोग उसी टंकी में कर लिया है या थोड़ी बहुत मात्रा उसकी पड़ी हुई है और उसको फिर स्प्रे कर दिया आलू के ऊपर, तो भी आलू नहीं उगेगा दोस्तों। तो ये भी एक कारण हो सकता है। ये केवल अभी, क्योंकि जब तक लैब में टेस्ट नहीं होगा, जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। एक कारण ये हो सकता है कि हम जो है उस जिन खेतों में हम आलू उगा रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग किया हो। दूसरा, ये सब क्यों हो रहा है उसका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेन बात, जो भी दवाई आपने छिड़की उसका दुष्प्रभाव हुआ आलू पर, आलू नहीं हुआ, उसका आखिर मेन कारण क्या? मेन कारण है कि आपकी ज़मीन जीवाणु के विहीन हो गई है। जो आपके मित्र कीट हैं वो बिल्कुल नहीं है ज़मीन के अंदर, वरना ये विष को तो वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये विष लगातार खेतों में बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से, और उस पर भी आप कभी आप आलू की जो है बेल या आल मारने की दवा का प्रयोग करते हैं, कभी खरपतनाशी दवाइयों का प्रयोग करते हैं। थोड़ी सी मेहनत बचाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं बहुतायत में, और हम लगातार रसायनों का प्रयोग जमीन में करते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो मित्र कीट हैं जमीन के अंदर, जो इन विषों को खत्म करते हैं, वो सब हमारे जमीन में है नहीं। केवल हम केमिकल के भरोसे भूमि को चाह रहे हैं कि उपज बढ़ाते चले जाएं, जो संभव नहीं है दोस्तों। ये तो मात्र संकेत है। ये आप खतरा को भांप लीजिए, आने वाले समय में कहीं ऐसा न हो कि ये जो समस्या है बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण कर ले, और किसान भाइयों को जहां लाभ के लालच में, हम थोड़े से बचत करने के लालच में जहां हम इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तो हमारी फसलों का या हमारे खेतों का बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाए। तो आप सावधान हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग इन विषयों का, जितने भी जहर हैं उनका प्रयोग न करें।
कीटनाशक ऊपर हल्के फुल्के कीटनाशक आप छिड़क सकते हैं, फंगीसाइड छिड़क सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जैविक दवाइयों का प्रयोग आप शुरू कर दीजिए, जिससे आने वाले भविष्य आपका बेहतर हो जाए। ये तो बात थी। दूसरे हमारे शिवम जी हैं, उन्होंने हमें बताया कि बिहार की में बेतिया मंडी में आज 3 गाड़ी नए आलू की पहुंची और वहां पर भी जो रेट है वो 1,000 रुपये पैकेट के बिके हैं। तो दोस्तों, ये जो नए आलू के रेट नहीं बढ़ रहे हैं उसका कारण थोड़ा मैं नए आलू का उत्पादन करने वाले विभिन्न जगह के किसानों से थोड़ा विनती करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, अब जो है आलू आपने जल्दबाजी में खोद दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। उस समय आलू आपका सही रेटों से बिक भी गया, कुछ जगह नहीं भी बिका है। हमने देखा है वो आलू जो आ रहा है ना, कहीं कहीं से कुछ लोग छोटे छोटे आलू को भी खोद करके मंडी पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, इससे तो आपको उल्टा नुकसान जा रहा है, कोई फायदा तो हो नहीं रहा इससे। तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए। मंडियां भी मंडियां मतलब हाँफने लग गई, आलू बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंच रहा है और उधर पुराना आलू भरा पड़ा है और नया आलू छोटा छोटा आप भेज देंगे, उसको कोई पूछेगा नहीं, तो उल्टा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आप थोड़ा सा जो धैर्य रखें और समय के साथ धीरे आलू को खोदना शुरू करें, और जो आलू मोटा हो गया आप उसको जाँच कर लें और उसी आलू को खोद करके मंडियों में भेजें। तो आप इसकी सलाह का थोड़ा ध्यान दें। दूसरे हमारे एक जो है ओमकार सिंह ब्लॉक से, उन्होंने बताया कि उन्होंने पूछा है शायद आलू काटने के बाद दवाई। एक बात और, जो कटिंग का आलू है उसको एकदम से काटा और उस पर आपने फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड या जो भी आपने दवा का स्प्रे कर दिया है, तो भी उसको सड़ने के उसके चांस रहते हैं। उसको सूखने देना चाहिए पहले अच्छी तरह से, या कहीं कहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी प्रयोग करते हैं, उसको लेपन करते हैं, उसको जो पहले उसको सुखाते हैं, उसके बाद उस पर दवा स्प्रे करके कटे हुए आलू की बुआई करते हैं। दूसरा, किसी ने बताया कुफरी मोहन काट के बोया। कुफरी मोहन भाई साहब, अगर आपने थोड़ी सी भी उसको गर्मी लग गई या काट करके उसने बोया है, तो उसमें अगर थोड़ी सी भी गलत दवाई का प्रयोग हो गया तो वो बहुत जल्दी सड़ता है। वो तो ऐसे रखना पड़ता है जैसे आप अपने बच्चे को रख रहे हैं, उसमें विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है और ठंडे में बोया जाता है। तो कुफरी मोहन में ज़्यादा शिकायत आती है, तो विशेष करके ध्यान रखें। और उन किसानों ने भी नहीं बताया कि कौन सा जो है बीज बोया था उन्होंने, जिनका सड़ गया है। तो कुफरी मोहन तो बहुत जल्दी जो है सड़ जाता है, आप उसका भी ध्यान रखें। HSP पूनिया साहब हैं, उन्होंने कुफरी मोहन के बारे में सड़ गया तो वो सड़ जाता है। पुनिया साहब, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए था आपको। अब हम बात कर लेते हैं आज के भावों की। दोस्तों, मुझे थोड़ा बैठने में दिक्कत तो होती है। अब आप सबसे पहले आज हम दिल्ली से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो एक तो खुशखबरी ये है कि धीरे धीरे दिल्ली मंडी में जो बैलेंस आलू 20,000 कट्टा फड़ पे पड़ा हुआ था, आज वो 15,000 के आसपास, 15-16 हज़ार है, यानी वो धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरा, गाड़ियों की जो पुराने आलू की आवक तो हम ज़्यादा होनी नहीं है, धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया है। और शुगर फ्री आलू, आपको मैं बता दूं कि शुगर फ्री आलू का अब कोई भविष्य नहीं है। शुगर फ्री आलू अब नहीं चलता। जब नया आलू आने लग जाता है तो शुगर फ्री आलू नहीं चलता, और शुगर फ्री आलू वैसे भी है नहीं, खत्म हो गया कुल्लों में। जहां 2, 4, 5 हज़ार पैकेट पड़े हुए हैं, वो लोग मशीन नहीं चला रहे, तो वैसे भी शुगर फ्री नहीं रहा। और वो तो फिर बिकने का है नहीं, इसलिए वो मंडियों में जमा है दिल्ली मंडी। तो अब दिल्ली मंडी आप समझ लीजिए आपके लिए लाभकारी साबित नहीं होगी फ्यूचर में भी। फिर भी आज थोड़ा सा उसमें सुधार देखा गया है पुराने आलू में। आज की जो आवक है वो 153 गाड़ियों की है और बैलेंस भी थोड़ा घट गया है, 65-70 से घट करके 48 गाड़ियों पर आ गया है। 62 गाड़ी 37-97 की है, जो 100 के करीब पहुंच गई थी, 70-80, लेकिन धीरे धीरे घट रहा है, घटेगा ही। अब बढ़ना नहीं है, अब है ही नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से। और रेट में 500 से 650 रुपये पैकेट के रेट हैं 37-97 के। 34 गाड़ी चिप्सोना की है, 700 से 850 रुपये पैकेट के रेट हैं। 31 गाड़ी नए आलू की है, नए आलू देख लीजिए आप, और इसके रेट थोड़ा सा सुधार देखा गया। कल तो 900 तक था, आज 1,000 रुपये तक पैकेट में बिक रहा है, 850 से 1,000 रुपये। बाकी के तो कोई किसी के आलू के रेट में कोई बढ़ने के तो चांस अब कम ही लग रहे हैं, लेकिन दिल्ली मंडी की बात कर रहा हूँ। लेकिन और अन्य मंडियाँ हैं, जयपुर है, जोधपुर है, कानपुर है, और साउथ की सभी मंडियाँ आपको लाभ दे रही हैं। सभी मंडियाँ बढ़िया हैं, फिर से सुधार की ओर है, और कानपुर मंडी भी सुधार की ओर है, उसकी भी बात करेंगे अभी हम दोस्तों। तो अब ये बात कर लेते हैं हम दूसरे भावों की, कि आगरा की बात करते हैं। तो आगरा में आज जो है गाड़ियों की आवक बढ़ गई है। नई गाड़ी 10 गाड़ियाँ हैं, नई गाड़ी, और पुरानी भी अभी 25-30 गाड़ियाँ, कुछ बैलेंस बची हुई खड़ी हैं, कुछ नई भी आई हैं इनमें। तो इसके जो रेटों की बात करें तो रेटों में थोड़ा सा सुधार देखा गया है। 1250 से 1350 रुपये पैकेट के रेट हैं नए आलू के, और पुराने आलू के रेट हैं। चिप्सोना आलू के रेटों में सुधार है, यहाँ पर 16 से 20 रुपये किलो बिक रहा है, और जो है T7 आलू 20 से 25 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ पर। 37 आलू 12 से 14 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। हल्के दागी दूगी आलू 9 से 10 रुपये किलो बिक रहे हैं आगरा की मंडी में। अब बात करते हैं कानपुर की मंडी की। कानपुर मंडी में 50 से 100 रुपये तक का क्विंटल पे जो है सुधार देखा गया है। एक क्विंटल पे 100 रुपये, 100 से भी कुछ प्लस में है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें आज गाड़ियों की, तो आज गाड़ियों की आवक भी सही हो गई है। 70 गाड़ी की आवक है, 70, 65, 50 तक तो बड़े आराम से झेलती है। बहुत बड़ी मंडी है। जहाँ 150-200 गाड़ियाँ थी वो बहुत जल्दी सुधार की ओर है कानपुर मंडी, और धीरे धीरे कानपुर मंडी में सुधार भी बढ़ रहा है। तो 351 से 600 रुपये तक का 37-97 आलू मन में यहाँ पर बिका है कानपुर मंडी में। चिप्सोना आलू बिका है आपका 440 से 501 रुपये मन। चिप्सोना और हॉलैंड लगभग एक ही रेट में है दोस्तों। चिप्सोना हॉलैंड की चिप्सोना ठीक है, हॉलैंड थोड़ा सा 10-20 रुपये कम में बिक रहा है। हाइब्रिड की बात करें तो 360 से 410 रुपये मन में हाइब्रिड आलू बिक रहा है। कंचन और सिंदूरी लगभग समान रेट से 400 से 450 रुपये मन के रेट से बिक रहा है दोस्तों। गुल्ला में सुधार देखा गया, सबसे बड़ी बात। गुल्ला जो है जहाँ लग रहा था कि गुल्ला फिक जाएगा, तो गुल्ला अब 250 से लेकर के 400 रुपये मन पे पहुँच गया है। तो ये किसान भाइयों के लिए थोड़ी राहत बड़ी खबर हो सकती है। अब बात करें लखनऊ मंडी की, तो लखनऊ मंडी में चिप्सोना आलू 1400 से लेकर के 1700 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। नया आलू भी इसी रेट से लगभग बिक रहा है, 1700 से 1800 रुपये क्विंटल के रेट से। वाराणसी में नया आलू के रेट हैं 1100 से 1200 रुपये पैकेट के दोस्तों। और बाकी सफ़ेद आलू बढ़िया, यहाँ पे पुराना भी जो आलू है वो भी सही रेटों से बिक रहा है, 1400 से 1800 रुपये सफ़ेद बढ़िया आलू के। हाइब्रिड के रेट 1200 से 1600 रुपये। हॉलैंड आलू के 1200 से 1800 रुपये। ये जो है बहुत कम मात्रा में बचा है, ज़्यादा है नहीं ये भी, और अच्छे रेटों से बिक रहा है। अब बात करते हैं राजस्थान की मंडियों की, तो राजस्थान की जयपुर की मंडी में भी सुधार देखा गया है। 1500 से 1700 रुपये क्विंटल के रेट से पुराना आलू बिक रहा है, और नया आलू जो है यहाँ पर 1700 से 1900 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है दोस्तों जयपुर की मंडी में। आज नए आलू की 5 गाड़ियाँ हैं, और जो है पुराने आलू की यहाँ पर करीब एग्जैक्ट मुझे नहीं जानकारी हुई है इसमें। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में थोड़ा सा वही रेट है कल वाले, 1300 से लेकर के 1600 रुपये क्विंटल के रेट हैं। कल 1500 था, 1600 है। बढ़िया जो छट्टा आलू के रेट हैं ये, और हल्का आलू 1300 से 1400, 1200 ऐसे बिक रहा है। और नए आलू की यहाँ पे 3 गाड़ियाँ हैं आज, तो ये बिक रहा है 1800 से लेकर के 2000 रुपये क्विंटल के रेट से नया आलू, यानी 900 से 1000 रुपये पैकेट के रेट से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात के भाव। पता नहीं चल पाए, बताए नहीं लोगों ने, कहा कि वही सब परेशान है। देखिए जब भाव गिरते हैं तो ऐसा नहीं है किसान परेशान होता है, व्यापारी भी परेशान होता है और आड़तिया भी परेशान होता है, क्योंकि आड़तिया को भी अच्छा नहीं लगता। सबकी रोजी रोटी तो किसान है, यानी जड़ किसान है, रीढ़ की हड्डी किसान है, वहाँ से जड़ निकलती है, वहाँ से शाखाएं निकलती हैं। किसान नहीं पनपेगा तो पनपेंगे ये भी नहीं। मैं वैसे पहले भी बार बार अपने वीडियो में कहता आया हूँ, कुछ कोल्ड मालिकों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में गद्दारी की है किसानों से, तो किसान भाइयों भूलना नहीं उनको। अगली बार जब जरूरत पड़े उनको, तो वहाँ आलू मत रखना आप, क्योंकि ऐसे लोगों का हमें बहिष्कार करना ही चाहिए। और जब तक हम बहिष्कार नहीं करेंगे और लोग भी नहीं सुधरेंगे। आप एक का बहिष्कार कर दीजिए, बाकी के लोगों के अपने आप कान खड़े हो जाएंगे। किसान कितनी मुश्किल से आलू उगाता है, कितनी खर्चा आजकल, कितना डीएपी में लाइन लग रही है। हमारे यहाँ तो एक गिलास में गोलियां चल गई, और कई जगह भी और भी जगह से खबरें हैं मर्डर तक हो गए। और आप हैं कि ये समझ ही नहीं रहे कि किसान की कितनी परेशानी है। आप उसको गुमराह कर देते हैं, आप उसके माल को माल नहीं समझ रहे। भले ही आज फेंक गया हो, लेकिन उसके तो खून पसीने की कमाई लगी हुई है उसमें। तो किसानों के लिए तो भैया वही है। आप हरियाणा की मंडी की बात कर लेते हैं। हरियाणा में आलू के रेट लगातार गिरते चले जा रहे हैं। चिप्सोना आलू आज 600 से 800 रुपये क्विंटल पैकेट में बिक रहा है। 3797 470 से 570 रुपये पैकेट। ख्याति आलू 430 से 500, पुखराज आलू 400 से 500, नया आलू 900 से 1000 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है दोस्तों। मध्य प्रदेश के इंदौर में आलू के रेट जो है 1100 से 1700 रुपये क्विंटल के हैं, ज्योति आलू के, बढ़िया छट्टा आलू के। और नए आलू के रेट हैं 1400 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट, वो वहाँ पे यही है, नए में कोई परिवर्तन नहीं है। चिप्सोना 1300 से 1400 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर 1600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। उज्जैन की मंडी में 1200 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट है। भोपाल में 1500 रुपये क्विंटल के रेट है। अब बात करें महाराष्ट्र की मंडियों की, तो मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज गुजरात का ज्योति प्रोसेसिंग का आलू वेपर पास 31 से 40 रुपये किलो बिक रहा है। और राशन आलू 16 से 19 रुपये किलो बिक रहा है, जो डायरेक्ट मंडियों पहुंच रहा है यूपी का जूट वाला। और बढ़िया आलू 18 से 21 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ पर। और नया आलू 15 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। तालेगांव का आलू नया है यहाँ पर। नासिक की बात करें तो 1400 से 2100 रुपये क्विंटल के रेट है। पूना की मंडी बंद है आज। और अमरावती की बात करें तो यहाँ पर 2300 से 2400 रुपये क्विंटल के रेट हैं। और लोकल आलू के 2100 रुपये क्विंटल के रेट हैं। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ 2000 से 2200 रुपये क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है दोस्तों।
अब बात करते हैं गुवाहाटी मंडी की। तो गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 1500 से लेकर के 1800 रुपये कुंटल, फरुखाबाद की कोई गाड़ी नहीं है। बंगाल का आलू 900 से 1100 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है दोस्तों। बंगाल की भी मुझे सूचना, अभी देखो रेट तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे नहीं बताया उन्होंने लो रेट, लेकिन उन्होंने बताया कि 10-20 रुपये का कहीं कहीं सुधार दिखा, कहीं कहीं 50 रुपये तक का सुधार है और कहीं 10-20 रुपये गिरे भी हैं वहाँ बंगाल के रेटों में। और बिहार के रेटों में भी सुधार जो है हुआ है, जो ज़्यादा जगह के रेट नहीं है मेरे पास। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलोर में 1800 से लेकर के 2200 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है उत्तर प्रदेश का। अब बात करें मैसूर मंडी की तो यहाँ पे भी 2200 से 2300 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है। चिकमंगलुरु में बात करें तो 2800 से 3000 रुपये कुंटल के रेट से बेपरपास आलू बिक रहा है। ज्योति के रेट है 2400 से 2800 रुपये कुंटल। बात करें नागपुर मंडी की तो नागपुर में 2000 से 2200 रुपये कुंटल, मदुरई मंडी में 2800 से 3100 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है आलू। चेन्नई मंडी में 2100 से 2400 रुपये कुंटल बिक रहा है आलू। ऊना मंडी में 1000 से 1050 रुपये के पैकेट से आलू बिक रहा है। दोस्तों ये थे आज के भाव। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए बहुत बहुत वीडियो देख ले, धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।